नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बिष्ट। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अनिल बिष्ट उत्तराखंडी जीएस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश काल से संबंधित उत्तराखंड के अंतर्गत प्रमुख प्रश्नों की। और इस वीडियो के अंतर्गत देखिए 26 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चैनल पर नए जुड़े लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलते हैं ब्रिटिश काल के 26 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं कमिश्नरी के प्रथम कमिश्नर कौन थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अभी तक के एग्जामों में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, देखिए, और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ई गार्डनर यानी कि कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। अब अगले हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, देखिए, कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब किया गया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि 1839 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया गया था। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमारा है, कुमाऊं के किस कमिश्नर के काल को कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि हेनरी रैमजे के कार्यकाल को कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगले हम बात करेंगे अपने चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमारा है, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा गया? कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा गया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि हेनरी रैमजे को ही कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। अगले हम बात करेंगे अपने पांचवें प्रश्न की। पांचवा हमारा प्रश्न है, बीकेड भूमि बंदोबस्त कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि 1863 से 1873 तक विकेट भूमि बंदोबस्त किया गया था। इसमें देखिए उत्तराखंड की भूमि को 5 भूभागों में बांटा गया था। अगले हम बात करेंगे अपने छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमारा है, गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न है, देखिए, गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी यानी कि गढ़वाल बटालियन कब बनी थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि 1887 ईस्वी में गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी। अगले हम बात करेंगे अपने सातवें प्रश्न की। सातवां हमारा प्रश्न है, हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति किसने अपनाई थी? हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति किसने अपनाई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जे आर ग्रिग ने हथियारों पर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया था उत्तराखंड के अंतर्गत। अगले हम बात करेंगे अपने 8वें प्रश्न की। 8वां हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं में वन नीति कब लागू की थी? ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं में वन नीति कब लागू की थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि 1894 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं में वन नीति को लागू किया था। अगले हम बात करेंगे अपने 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न हमारा है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब की गई थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, और बहुत बार अभी के एग्ज़ामों में आया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी। और देखिए 2019 के कनिष्क साख पेपर में ये प्रश्न आया हुआ था। देखिए दोस्तों, जिस किसी को भी ये प्रश्न अगर नहीं आते हैं वो अपनी नोटबुक में इन सभी प्रश्नों को उतार लीजिएगा
अगले हम बात करेंगे अपने 10वें प्रश्न की। 10वां हमारा प्रश्न है, पौड़ी जेल की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पौड़ी जेल की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, G.W. ट्रेल ने पौड़ी जेल की स्थापना की थी। अगले हम बात करेंगे अपने 11वें प्रश्न की। 11वां हमारा प्रश्न है, अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था किसने लागू की थी? अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था किसने लागू की थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ई गार्डनर ने अल्मोड़ा से श्रीनगर तक का डाक व्यवस्था लागू की थी। दोस्तों, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगले हम बात करेंगे अपने 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न हमारा है, 80 साला भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर ने किया था? प्रश्न है, 80 साला भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर ने किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, G.W. ट्रेल ने 80 साला भूमि बंदोबस्त को लागू किया था। अगले हम बात करेंगे अपने 13वें प्रश्न की। 13वां हमारा प्रश्न है, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न है, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी कि 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न पिछले फॉरेस्टर के एग्ज़ाम में आया हुआ था, यानी कि 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था फॉरेस्टर का, प्रथम पाली के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था। और ऐसे ही सब महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, और जो आगामी एग्ज़ामों में आने की इनकी सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहती है। अगली हम बात करेंगे अपने 14वें प्रश्न की। 14वां हमारा प्रश्न है, कूली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? प्रश्न है, कूली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जोधपुर नेगी जी ने कूली एजेंसी की स्थापना उत्तराखंड के अंतर्गत की थी। अगले हम बात करेंगे अपने 15वें प्रश्न की। 15वां हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 1905 ईस्वी में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। ये गढ़वाली भाषा में था। देखिए, अगले हम बात करेंगे अपने 16वें प्रश्न की। 16वां हमारा प्रश्न है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि 1912 ईस्वी में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और अल्मोड़ा कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक हिस्सा था। अगले हम बात करेंगे अपने 17वें प्रश्न की। 17वां हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के किस स्थान की यात्रा की थी? प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के किस स्थान की यात्रा की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि हरिद्वार में गांधी जी सबसे पहले आए थे। अगली हम बात करेंगे अपने 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न हमारा है, कुमाऊं परिषद की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नरी का कमिश्नर कौन था? प्रश्न है,
कुमाऊं परिषद की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नरी का कमिश्नर कौन था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पी विडम उस टाइम पे कुमाऊं के कमिश्नर थे। अगली हम बात करेंगे अपने 19वें प्रश्न की। 19वां हमारा प्रश्न है, दास प्रथा, बाल प्रथा व महिला विक्रय प्रथा को अपराध घोषित करने का श्रेय किसे दिया गया है? दास प्रथा, बाल प्रथा और महिला विक्रय प्रथा को अपराध घोषित करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए ऑप्शन बी यानी कर्नल गोयन को ये श्रेय दिया गया है। अगली हम बात करेंगे अपने 20वें प्रश्न की। 20वां हमारा प्रश्न है, नायक बालिका रक्षा कानून किस कमिश्नर ने लागू किया है? प्रश्न है, नायक बालिका रक्षा कानून किस कमिश्नर ने लागू किया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी NC स्टिप ने नायक बालिका रक्षा कानून लागू किया था। अगली हम बात करेंगे अपने 21वें प्रश्न की। 21वां हमारा प्रश्न है, अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? प्रश्न है, अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी शांतिलाल चतुर्वेदी जी ने अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। 1937 से 1941 तक यह आश्रम ब्रिटिश काल में लागू रहा था। अगली हम बात करेंगे अपने 22वें प्रश्न की। 22वां हमारा प्रश्न है, JN बेटन ने कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय किसे बनाया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और प्रश्न है, JN बेटन ने कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय किसे बनाया? हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कि नैनीताल को JN बेटन ने कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय बनाया था। अगली हम बात करेंगे अपने 23वें प्रश्न की। 23वां हमारा प्रश्न है, संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा कब लागू की गई? प्रश्न है, संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा कब लागू की गई? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1816 ईस्वी में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की गई थी। अगली हम बात करेंगे अपने 24वें प्रश्न की। 24वां हमारा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी हेनरी रैमजे ने उस टाइम पे क्या थे? कुमाऊं कमिश्नर थे। अगले हम बात करेंगे अपने 25वें प्रश्न की। 25वां हमारा प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन था? कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए KL मेहता कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर और एकमात्र कमिश्नर थे। अगली हम बात करेंगे अपने 26वें प्रश्न व वीडियो के अंतिम प्रश्न की। 26वां हमारा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ दोस्तों, इस अंतिम प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी TC
एक्टन। टीसी एक्टन देखिए 12 चौड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। देखिए दोस्तों, मैं इस हफ्ते उत्तराखंड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा और चैनल से जुड़े लोग इन सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप भी अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा।